हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम रिव्यू करते हैं एनएफ और रेडिट लेडी के दरमियान होने वाले क्लैश पर। जिस तरह आप सबको ही पता है, एक वीडियो एनएफ का आता है और वहां पर वो रेडिट लेडी को झूठा कहती हैं, उनकी लाई हुई इंफॉर्मेशंस को फेक कहती हैं। उसके बाद भाई क्या था कि जो लेडी है ऑपोजिट साइड पर, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर होता है और वो भड़क कर और वो एक वीडियो अपलोड कर देती है जहां पर वो इनके बारे में कुछ ऐसी बातें करती है कि आपको अपना पास्ट नहीं पता, आपकी सिस्टर ऐसी है तो आपका हस्बैंड वैसा है, तो आपकी लैंग्वेज ऐसी है, ये वो ब्ला ब्ला। और फिर एक ओपन चैलेंज रख लीजिए, आ जाते हैं वहां पर और हम सब बैठ कर पूरी ऑडियंस देख लेगी कि हम दोनों में से कौन बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, किसके पास बहुत ज्यादा एक विजडम है ना। ये तमाम तर चीजें चलती रही। उसके बाद जी जो एनएफ हैं वो अपने हस्बैंड के साथ आती हैं और एक वीडियो अपलोड करती हैं जहां पर वो कहती हैं कि ये सारी बातें बेबुनियाद कर रही है, इसकी बातों का कोई सर पैर नहीं है, मेरी बहन बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, वो यूएसए में है, स्कॉलरशिप पर है। और साथ में जो इनके हस्बैंड बैठे होते हैं उनके एक्सप्रेशन सच में मुझे बड़े अजीब लगे थे। मैं कह रही थी इन्हें क्या हो गया, अच्छे खासे तो थे, ये किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। सामने एक लेडी है, उस वक्त तक उसकी साइड से कोई भी जेंट्स उठ करके नहीं आए थे और ये किस तरह, वो एक होता है ना हड़काने वाला, किसी को आप तैश दिलाएं, इस तरह से बातें करें और आ जाओ तुम्हारा भी चेहरा देख लेते हैं, इस तरह की बातें इन्होंने की। उसके बाद जी उनका भी कोई वीडियो आया होगा, वो वीडियो मैं नहीं देख पाई, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा वियर्ड लैंग्वेज थी उसके अंदर और एनएफ के बच्चों को कुछ बोला गया था, कुछ पर्टिकुलर रोड है वहां बैठने बिठाने की बात की गई थी, जो कि सरासर गलत है ना। लेकिन जब एक काम जो हो ही गलत रहा हो, जहां की बुनियादी गलत चीजों पर पड़ी हो, तो वहां से आप अच्छाई कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखें ये जो लड़ाई है ना, ये दो इन्फॉर्मर्स की लड़ाई है ना। यहाँ पर सारे रिव्यूअर्स हैं, यहाँ पर सारे रिएक्शन चैनल्स हैं जो वीडियोस पे बात करते हैं, जो व्लॉग्स पे बात करते हैं, या फिर अगर कोई कंट्रोवर्सी, कोई इंफॉर्मेशन सर्कुलेशन में होती है सोशल मीडिया पर, तो उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। कोई भी इब्राहिम फैमिली के घर के अंदर जाकर किसी से राब्ते करके, उनके पड़ोसियों से, उनके रिलेटिव से इंफॉर्मेशन लेकर नहीं आता और कंटेंट के नाम पर उसको नहीं छापता। जो दो चैनल्स हैं जो दावा करते हैं, एक तो एनएफ है, वो काफी टाइम से ये काम कर रही हैं और वो कहती हैं इस इंफॉर्मेशन को जिसे सच्चा मानना है सच्चा माने, जिसे झूठा मानना है उसे झूठा माने। फिर ये लेडी आ गई रेडिट और इन्होंने अपनी जो चीजें हैं वो करना स्टार्ट कर दी कि वाया 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 होकर इंफॉर्मेशन आती है, मतलब एक जबान से दूसरी जबान से तीसरी जबान होते होते सोचे ना उसमें कितनी कहानियां और एड ऑन हो जाती होंगी। तो खैर आज ये दोनों लाइव आए और इनका लाइव जो है वो क्लैश हुआ। अब क्या था, लाइव स्टार्ट होती है और मैं बड़ी हैरान हो गई। मैंने पहली बार रेडिट लेडी को देखा कि जो कहती हैं कि वो पूरा एक ग्रुप है और उसके अंदर डिफरेंट लोग हैं और सब के सब इब्राहिम फैमिली से तंग हैं, सोसाइटी वाले इनसे परेशान हैं, यही एक एजेंडा लेकर के आई थी ना। और इनका कहना था कि फाइनेंशियली ये लोग इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएं, केसेस कर सकें। इब्राहिम बड़े पावरफुल हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं, वो फलाने को रिश्वत दे देते हैं, ढिमकाने को रिश्वत दे देते हैं। लेकिन अभी इनका क्लेम है कि ये अच्छा खासा अर्न करती हैं, अच्छा खासा इनका एक अपना बैकग्राउंड है। दूसरी जो चीज मुझे बड़ी हैरान कुल लगी, वो इनके साथ बैठे हुए भाई साहब लगे, पता नहीं वो इनके कौन है, इतना ज्यादा मैं लाइव सुन नहीं पाई, बहुत ही लेंदी लाइव थी और फजूल की लाइव मुझे लग रही थी। उसका कोई ना सर था ना पैर था, है ना। तो उसके अंदर वो खुद गुटखा खा रहे थे, उनका मुंह गुटके से भरा हुआ था और मैं बड़ी हैरान हूं कि ये सनी को गुटका किंग कहते हैं। अच्छा यही सारी चीजें देखिए ना, मतलब इब्राहिम फैमिली को बिलो द बेल्ट जाकर ट्रॉल करना, रिव्यू रिएक्शन देना अलग बात है, लेकिन नफरत क्रिएट करना वो एक अलग लेवल है। तो उसमें क्या है जनाब, आप अपने आप को देखें तो वो तो आपका खुद का मिरर है। आपके बराबर में जो शख्स बैठा है, मतलब आप कैसे टॉलरेट कर पा रही हैं कि वो इतना गुटखा खा रहा है और आप आकर दूसरे को गुटखा किंग कहती हैं। दूसरी तरफ जो एनएफ हैं, उनके हवाले से जितनी बातें आकर रेडिट लेडी ने कर दी, उनकी बहन से रिलेटेड कर दी, तो वो कोई ऐसी बातें तो है नहीं
कि मतलब कि जिसके बारे में कोई कहे कि ये बहुत अच्छा है। फिर उसने एनएफ की एक पिक्चर भी लगा दी रेड फ्रॉक में, जो कि सबा के ड्रेस कोड पे बात कर रही होती हैं। और हमेशा कुछ लोग होते हैं ना जो रिलीजियस चीजों को अपनी शील्ड बनाते हैं, मुझे वो चीज बड़ी बुरी लगती है। इस्लाह करना अलग बात है, लेकिन खुद को ना बहुत एक ऊंचे मीनार पे बैठा दिखाना और दूसरे को कहना अरे तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, अरे तुम ये बनते हो, तुम जन्नती हो, तुम जहन्नमी हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम यूं हो, तुम यूं हो, तुम यूं हो, ये तमाम तर चीजें मुझे बड़ी वियर्ड और बड़ी रॉन्ग लगा करती हैं। तो इस लाइफ के अंदर दोनों की तू मैं जो है वो चलती रही। इधर से इन्होंने अपनी डिग्री दिखाई, उधर से उन्होंने अपने सर्टिफिकेट्स दिखाए। अच्छा, अब एनएफ ने कहा इस पर कहाँ लिखा है तुम सीए हो, तो कहा कि अब आपको मैं ये भी दिखाऊं कि मैं ये हूं। मैं बड़ी हैरान हूं, जो कहीं का सर्टिफिकेट होता है, जो कहीं की रिलेटेड डिग्री होती है, उस पर तमाम तर चीजें क्लियरली मेंशन होती हैं। इतना लंबा डाटा तो कहीं नहीं लिखा हुआ होता, मतलब जिसमें आपको फील्ड में डिग्री दिया गया है वही क्लियरली मेंशन नहीं है, और आप कह रही हैं कि आपको मानना पड़ेगा। खैर जी, उसके बाद ये इन्हें ड्रॉप कर देती हैं एनएफ और कहती हैं मैं इस बहस से थक चुकी हूँ। जाहिर सी बात है, बेतुकी बहस थी, उसका कोई फायदा नहीं था, लेकिन एनएफ को फायदा हो गया, उनकी वॉचिंग मिल गई, उनके चैनल पर लोग आ गए। और क्योंकि जो ये लेडी है, क्रेडिट लेडी, ये झूठी साबित हो गई ना, मतलब ये अपनी बातों को प्रूफ नहीं कर पाई। इसने कहा हम आपकी बात क्यों माने, आप हैं कौन, हम आपको जस्टिफिकेशन दें, आप हैं कौन, ये करें वो करें। तो इसका फायदा जो है ना इन द एंड जाकर वो एनएफ को होता है, क्योंकि जो क्रेडिट लेडी है उसने पोस्ट लगाई थी कि इसने उनको स्ट्राइक दी थी एनएफ ने क्रेडिट को। फिर एक और पोस्ट लगाई, ये देख लो डिग्री है, मगर उस पर नाम हाइड किया हुआ था। जो लेडी थी जिसके हाथ में डिग्री थी उसको ब्लर किया हुआ था, मतलब उसका आधा फेस था, और लोगों ने वहां से भी पहचान लिया कि ये तुम नहीं हो। उसकी चिन्ह तुम्हारे फेस स्ट्रक्चर से टोटली डिफरेंट है ना। तो ये तमाम तर चीजें धूल झोंक कर लोगों की आंखों में आप लोग साबित क्या करना चाहते हैं। मैं अगर इन तमाम तर चीजों को कंक्लूड करूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो रेडिट लेडी हैं उनका जो एक चैनल है वो तो स्टॉप हो गया, दूसरा चैनल इतना तेजी से ग्रोथ नहीं पकड़ा, तो एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर ली एनएफ के साथ। एक मुझे ये एजेंडा लगता है। दूसरा एजेंडा मुझे ये लगता है कि अब जब ये टोटली खुद को इन्होंने रॉन्ग साबित कर दिया ना, तो जो अब एनएफ की लाई हुई बातें हैं, जाहिर सी बातें, उनकी एक ऑडियंस काफी टाइम से बनी हुई है, वो उनसे ना प्रूफ मांगती है उनकी लाई हुई बातों का, ना कोई उनसे ट्रांसपेरेंसी मांगती है। बस वो कहती है आपने जो बात कर दी बिल्कुल सही बात कर दी, ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल प्रूफ है, ये इत्तला नहीं है, ये सबूत है ना। तो इस चीज को आपने और स्टैंप लगा दिया, मतलब उनके लिए आपने अच्छा कर दिया। ये बड़ा षड्यंत्र है ना। यूट्यूब पर काम करना बड़े दिमाग का खेल है। जिस तरह व्लॉगर्स दिमाग लगाते हैं, मुझे लगता है उसी तरह रिएक्शन चैनल्स का भी दिमाग चलता है कि कैसे अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे अपनी व्यूअरशिप को बढ़ा के रखना है, कैसे अपने रिएक्शन को सबसे ऑन टॉप रखना है। तो मुझे तो ये तमाम तर चीजें समझ में आई है। बाकी आप लोगों का क्या ख्याल है, जरूर कॉमेंट कीजिएगा। गुड विशेस के साथ, अल्लाह हाफिज।